हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा पे। 13 मार्च करेंट अफेयर आइए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है डीआरडीओ, तीसरा बार्क और फोर्थ एचएएल। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो। इसरो स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के 150 छात्रों का चयन करना है जो 1 मार्च 2022 तक कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड, इसे भी आइए देख लेते हैं। इस कार्यक्रम से अधिक छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित आधारित कैरियर और शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। युविका 2022 आवासीय कार्यक्रम 16 मई से 28 मई तक 2 सप्ताह तक चलेगा। कार्यक्रम में वार्ता, प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा अनुभव साझा करना, प्रयोगिकी प्रदर्शन, सुविधा और प्रयोगशाला का दौरा, विशेषज्ञों के साथ चर्चा के लिए विशेष सत्र और प्रतिभागियों का चयन कुछ मापदंडों के आधार पर होगा, जिसमें कक्षा 8 की परीक्षा में प्राप्त अंक, विज्ञान मेला में साझेदारी शामिल है। यह जो कार्यक्रम है 5 केंद्रों पर आयोजित होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में है, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर जो कि बेंगलुरु में है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र शिलोंग। आते हैं दूसरे सवाल पे। 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, गोवा और इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 12 मार्च 2022 को राज्य में नई सरकार का गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सावंत ने राजभवन में राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने 2019 से गोवा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कुछ फैक्ट्स है गोवा से रिलेटेड। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, लोकसभा की सीटें 2 है, राज्यसभा की सीटें 1 है, राजपशु गौर है, राजपक्षी पीले गले वाला बुलबुल, राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। आते हैं तीसरे सवाल पे। एनएबीएफआईडी को किस वर्ष आरबीआई अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा? 1932, 34, 36, 38। ये जो आरबीआई का अधिनियम है वो किस वर्ष का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1934। एनएबीएफआईडी को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2021 को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। लंबी अवधि के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए एनएबीएफआईडी के एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45L और 45N के तहत रिजर्व बैंक द्वारा एनएबीएफआईडी को एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान एआईएफआई के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा। यह एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी के बाद 5वां एआईएफआई होगा। अब आइए फोर्थ सवाल पे। सरकार ने विभिन्न मार्गों के तहत रक्षा क्षेत्र के नेतृत्व वाले डिजाइन और विकास के लिए कितने प्रमुख प्लेटफॉर्म की पहचान की है? ऑप्शन है 10, 14, 18, 22। सही जवाब हो जाएगा 18।
सरकार ने विभिन्न मार्गों के तहत रक्षा क्षेत्र में उद्योग के नेतृत्व वाले डिजाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख प्लेटफॉर्मों की पहचान की है। मेक वन श्रेणी के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य से 14 परियोजनाओं की पहचान की गई है। स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी मॉडल श्रेणी के तहत 2 प्लेटफॉर्मों अर्थात लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहन और भारतीय बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टरों की पहचान की गई है। अब 5वें सवाल पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका गठन 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना के संपूर्ण हिमालयी घाटी पर संचयी और स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करने के लिए किया गया है? तो ऑप्शंस है AK सिकरी, विवियन बॉस, गुलाम बॉस, TL वेंकट राम अपैयर। तो इसका सही जवाब जो है AK सिकरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीश AK सिकरी को एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इस समिति का गठन पूरे हिमालय घाटी का 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना, 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करने के लिए किया गया है। सिकरी समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर रवि चोपड़ा की जगह लेंगे। 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक निर्माणाधीन 2 लेन एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 10 मीटर है। इस परियोजना में उत्तराखंड के 4 पवित्र शहरों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में जोड़ने के लिए 900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण की परिकल्पना की गई है। कौन सा राज्य में खतियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? इसका ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार राज्य में खतियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी। यह जानकारी उनके राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने दी। और खतियान कब्जा निर्धारित करने के लिए भूमि की पहचान के लिए एक दस्तावेज है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को इन दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। लोकसभा की सीटें बिहार में 40, राज्यसभा की सीटें 16, राज्य पशु गौर, राज्य पक्षी घरेलू गौरैया और राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। मार्च 2022 में किसने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा? ऑप्शन है स्मृति मंधाना, मिताली राज, शेफाली वर्मा, अंजुम चोपड़ा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मिताली राज। 12 मार्च 2022 को मिताली राज ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में उपलब्धि हासिल की। मिताली ने 24 विश्व कप खेले हैं और जिसमें 14 जीत मिली, 8 हार मिली और 1 का कोई नतीजा नहीं मिला। क्लार्क ने 23 मैचों में टीम की कप्तानी की थी। अन्य खेल समाचार। शूटिंग में सौरभ चौधरी ने 1 मार्च 2022 को मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। 27 फरवरी 2022 को दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रूकी पैरा आर्चर पूजा जैत्यान रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी। टीम खारू 15 फरवरी 2022 को लेह में संपन्न हुई 15वीं सीईसी कप महिला आईसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती। लद्दाख महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश के आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। रोहन बोपन्ना और आर रामनाथन ने फरवरी 2022 में टाटा ओपन महाराष्ट्र और फाइनल जीतने के बाद एक साथ अपना दूसरा एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीता।
हाल ही में मार्च में किसने आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट को 2,56,256 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया? ऑप्शन है बुगन्ना राजेंद्र नाथ, वाई शर्मिला, एन चंद्रबाबू नायडू, वाई एस जगन मोहन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बुगन्ना राजेंद्र नाथ। तो आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री हैं बुगन्ना राजेंद्र नाथ, जो 11 मार्च 2022 को 2022-23 के लिए वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें कुल 2,56,256 करोड़ रुपए का खर्च कल्याण पर केंद्रित था। स्कूली शिक्षा के लिए 27,706.66 करोड़ रुपए आवंटित किए। बजट 2022-23 में अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 18,518 करोड़ रुपए आवंटित किए। वाईएसआर पेंशन कुनका को 18,000.90 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री हैं बुगन्ना राजेंद्र नाथ। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आंध्र प्रदेश के बारे में। जिलों की संख्या 26 है, लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा की सीटें 11 है, राज पशु काला हिरन है, राज पक्षी राम चिलुका है, राष्ट्रीय उद्यान श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुना सागर बांध वही है, श्रीशैलम बांध, दोलेश्वरम बांध, पोल्लावरम बांध। किस राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के साथ समझौता किया? मछली उत्पादन के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया। ऑप्शन है राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा सरकार और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने एक समझौता किया। राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे को निर्माण के लिए एक समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समर्पित मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को निर्माण में मदद करेगी। यह राज्य के मछली उत्पादन को बढ़ाएगा और शुरुआत में 119.8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। FIDF का लक्ष्य 2022-23 तक देश की मछली उत्पादन क्षमता को लगभग 20 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए 8-9% की सतत वृद्धि हासिल करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ओडिशा। जिलों की संख्या 30, लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10, राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बांध इंद्रावती बांध, हीराकुंड बांध, पंजीकृत GI टैग कोणार्क पत्थर पर नक्काशी, पट्टाचित्र, गंजम केवड़ा फूल। आते हैं 10वें सवाल पे। भारत का कौन सा राज्य ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य कौन बनने जा रहा है भारत का? ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। यह जानकारी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 22 मार्च 2022 के लिए राज्य बजट पेश करते हुए यह बयान दिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियां 4,03,427 करोड़ रुपए आंकी गई। महाराष्ट्र किसी निर्यात नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया।
भारत और किस अन्य देश ने 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली द्विपक्षीय व्यापक मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू की है? ऑप्शन है फिलीपींस, मलेशिया, बांग्लादेश, कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। भारत और कनाडा ने 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापक मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू की। इसमें कृषि उत्पादन, रसायन, जूते और वस्त्र सहित क्षेत्र शामिल होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा की उनकी समकक्ष मैरी एनजी पूर्ण समझौते पर आगे बढ़ने से पहले एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैरी एनजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात संवर्धन, लघु व्यवसाय एवं आर्थिक विकास मंत्री कनाडा। यह व्यापार और निवेश पर 5वीं भारत कनाडा मंत्री स्तरीय वार्ता MDTI आयोजित करेंगी। बैठक की सह अध्यक्षता वस्त्र मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलियाई व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान ने 11 फरवरी 2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और जापान ने $75 अरब की अपनी द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था का नवीनीकरण किया है। जापान के वित्त मंत्री के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले बैंक ऑफ जापान और RBI ने 28 फरवरी 2022 को द्विपक्षीय स्वैप समझौते BSA के संशोधन और पूर्ण कथन समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान का राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। अब आते हैं 12th नंबर सवाल पे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मार्च 2022 में प्रारंभिक सर्वाधिक पेशकश IPO में निवेश करने के लिए भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच वनअप लॉन्च किया? बजाज फाइनेंस लिमिटेड, HDFC फास्ट बैंक, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, IIFL होल्डिंग लिमिटेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों IIFL होल्डिंग्स लिमिटेड। IIFL सिक्योरिटीज ने वनअप लॉन्च किया है। यह प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO, गैर परिवर्तनीय डिवेंचर NCD और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB में निवेश करने के लिए भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच है। वनअप प्लेटफॉर्म पर IPO आवेदन 24x7 स्वीकार किए जाते हैं और IPO बोली खुलने से 3 दिन पहले तक किए जाते हैं। IIFL होल्डिंग्स लिमिटेड और इंडिया इन्फोलाइन एक भारतीय विविध वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके CEO है निर्मल जैन, मुख्यालय भारत, स्थापना 1995। किस राज्य ने 11 मार्च 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 11 मार्च 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राजस्व प्राप्तियां 1,98,047 करोड़ रुपए आंकी गई, जबकि राज्य सरकार ने सार्वजनिक ऋण को 1,14,958 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 33,144 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय 2,26,326 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी एंड राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मार्च 2022 में किस बैंक ने परिसंपत्ति
पूर्ण निर्माण कंपनी NARCL में 55 करोड़ रुपए में 2% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक ने संपत्ति पूर्ण निर्माण कंपनी NARCL में 55 करोड़ रुपए में 2% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। इक्विटी निवेश किस्तों में किया जाएगा, जिसमें 28.18 करोड़ रुपए का पहला निवेश 31 मार्च 2022 तक पूरे होने की उम्मीद है। NPA गैर निष्पादित संपत्ति खातों की वसूली सहित त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक वित्तीय निवेश किया जा रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। संस्थापक वीर सिंह। संस्थापना वर्ष 24 जून 1908। किस कंपनी ने मार्च 2022 में अपने शैक्षणिक परिसरों को और ऊर्जा प्रदान करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, माइक्रोटेक सोलर सॉल्यूशंस सोलर प्राइवेट लिमिटेड और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA ने 11 मार्च 2022 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स CIPET के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह सौर PV या रूफटॉप सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के CIPET को अपने शैक्षणिक परिसरों की सौर ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेगा। दोनों संगठन क्रमशः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। IREDA के CMD हैं श्री प्रदीप कुमार दास जी और IREDA मुख्यालय नई दिल्ली। IREDA की स्थापना 11 मार्च 1987। 16 मार्च 2022 में किस यूरोपीय देश ने 16th नंबर क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस यूरोपीय देश ने कैटलिन नोवोका को पहला महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? स्लोवाकिया, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया या हंगरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंगरी। और यही पिक्चर में जो देख रहे हैं यही है कैटलिन नोवोक। हंगेरियन संसद ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलिन नोवोक को चुना है। नोवोक 10 मई 2022 को जेनोस के एडर का कार्यालय समाप्त होने के बाद उनका स्थान लेंगी। चुनावों में पीटर रोन को हराने के बाद उन्होंने 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। वह पारिवारिक मामलों को बिना विभाग के मंत्री के रूप में सरकार की पूर्व सदस्य हैं। हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा हंगेरियन फोरिंट। मार्च 2022 में किस अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी ने गोल्फ ऑफ हॉल फेम से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है रोरी मेनलोरे, फिल निकेल्सन, आनंद पाल्मर, टाइगर वुड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइगर वुड्स। अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्ड हॉल फेम में शामिल किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स को औपचारिक रूप से मार्च 2022 में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम ने पहली 2 नए विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। रेनी पवेल और चार्ली शिफर पुरस्कार के उद्घाटन प्राप्तकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया था, जबकि पीटर यूथरोथ और दिग्वंत डिक फेरिस को गोल्फ में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2021 राइडर कप जीता। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह सितंबर 2021 में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ का स्थापना 1958 में हुआ। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। 112 साल बाद 2016 में गोल्फ फिर से ओलंपिक खेल बन गया। और इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक का। अगर आप 50 लाइक करते हैं तो डेली करेंट अफेयर्स इसी चैनल पे लेकर आऊंगा। धन्यवाद।